इतिहास के झरोके से निकलकर चलते हैं घने वनों की दुनिया में और जानते हैं हमारे वनों की क्या स्थिति है इस प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश में, कहाँ ठहरते हैं हम, और साथ ही साथ जानते हैं कौन है वो लोग जो इसकी खूबसूरती बढ़ाने के साथ ही साथ लगे हुए हैं इसके संरक्षण और संवर्धन में। अगर जंगलों की बात की जाए तो भारत देश के कुल जंगलों का 13% वन क्षेत्र सिर्फ मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में से है जिसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 35% क्षेत्र वनों से लबरेज है। यहाँ 9 नेशनल पार्क हैं और कई संरक्षित वन हैं। वर्ल्ड वाइल्ड फेडरेशन ने 1997 में प्रदेश को टाइगर स्टेट घोषित किया था। हालांकि आज के ये हालात में ये शेर लुप्त प्राय हो चुके हैं। हमने अपने कार्यक्रम के जरिए आपको हमेशा मध्य प्रदेश के इन घने जंगलों से रूबरू करवाया। आपने जंगल भी देखे, जानवर भी देखे और जातियां व प्रजातियां भी देखी। जैव विविधता से लबरेज प्रदेश की खूबसूरती भी देखी। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे साथ इस सुहाने सफर का आनंद भी उठाया होगा। लेकिन जरा सोचिए, जब आप इन जंगलों के सफर पर हमारे साथ निकले और इस बात का आनंद उठाया तो आपके जहन में इसकी खूबसूरती को देखकर कभी ख्याल आया कि आखिर ये खूबसूरत धरा अपनी सुंदरता को बरकरार कैसे रख पाती है? आइए अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह जहां पर वनों को संरक्षित करने के लिए वनों में जूझने वाले अपने खेल के मैदान में भी उतने ही तत्परता के साथ जौहर दिखा रहे हैं। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में। एक दूसरे के साथ कदम ताल मिलाती हुई इस मार्च पास्ट को देखने पर आप इस बात का सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना अनुशासित है। शायद यही अनुशासन है जो इन्हें घने जंगलों में अनुशासित तरीके से लगे हुए हरियाली से लबरेज घने जंगल को बरकरार रखने में मदद करता है। हम बात कर रहे हैं राजधानी में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय वन विभाग खेलकूद प्रतियोगिता का। प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 34 टीमों ने हिस्सा लिया। लगभग 2000 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भागीदारी दर्ज की। तात्या टोप स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, कैरम, भारोत्तोलन, बैडमिंटन सहित कई खेलों में खिलाड़ियों ने शिरकत की। दिस इज द 18th स्पोर्ट्स मीट। हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑल इंडिया लेवल पे स्पोर्ट्स का सिस्टम शुरू हुआ था 92 में, हैदराबाद से शुरू हुआ था। उसमें फिर हर साल नए स्टेट में ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं और अलग अलग जगहों में होते आए हैं। मध्य प्रदेश में दूसरी बार हुए हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया से लेकर सभी आला अधिकारी शरीक हुए। वन खेलकूद प्रतियोगिता है तो यहाँ आए अतिथियों के स्वागत का आयोजन भी विशेष रहा। इस वर्ष को बांस वर्ष घोषित किए जाने के कारण सभी अतिथियों को बांसों से बने गुलदस्ते भेंट किए गए जो अपने आप में अनोखे थे। इतना ही नहीं, प्रतियोगिता की शुरुआत भी ओलंपिक की तर्ज पर मुख्यमंत्री ने मशाल जलाकर की और इसके बाद मुख्यमंत्री सहित कई विभागीय अधिकारियों ने स्वागत भाषण दिए। देश के कोने कोने से आए प्रतियोगियों के सम्मान में राजधानी के स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी और जब एक कतार में खड़ी इन कलाकारों ने अपने हाथों से अलग अलग मुद्राओं को बनाना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे कोई मोर अपने पैरों को फैलाए नाच रहा हो। जब इन कलाकारों ने अपनी नृत्य प्रस्तुतियां देना शुरू किया तो हमारे देश की विविधता को देखकर मन गौरव से भर उठा।
वहीं उज्जैन वन मंडल के सहयोग से राज्य के खेल मलखंभ की बेहतरीन प्रस्तुति दी गई। जिस योग को हम जमीन पर करने से भी घबराते हैं, वो जौहर इन खिलाड़ियों ने खंभे पर कर दिखाया। संतुलन का बेमिसाल प्रदर्शन करते हुए इन खिलाड़ियों ने जब एक रियलिटी शो में अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक शेखर कपूर के सामने अपना प्रदर्शन किया था, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वाकई में फिल्मों में स्टंट दिखाने वालों को तो रीटेक करने का मौका मिलता है, लेकिन ये खिलाड़ी प्रत्यक्ष रूप से अपना जौहर दिखा रहे हैं। कला का ये प्रदर्शन एक सधी हुई तपस्या की मिसाल है, और जब 28 बोतलों के ऊपर टिके हुए खंभ पर इन खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाया, तो लोगों के हाथों से ताली नहीं बज सकी। सभी सिर्फ इस प्रदर्शन को भौचक्के होकर देखते ही रह गए। देखिए, अब ये सब अपने हाथ छोड़ देंगे। कमल की आकृति है, पुष्प आकृति है, अचंभित कर देने वाले करतब हैं, और ये करतब है हमारे राज्य खेल मलखंभ के। और इन सब आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर की तरफ और बात करते हैं 18वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की। इस कार्यक्रम का आगाज जितना भव्यता लिए हुए था, उतना ही खूबसूरत था इसका समापन। इसके समापन समारोह में हमें देश के अनेकों रंग देखने को मिले। तो चलिए चलते हैं इस खूबसूरत कार्यक्रम में। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि किस प्रकार से 18वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता को ओलंपिक की तर्ज पर डिजाइन किया गया था, जिसकी शुरुआत प्रदेश के मुखिया ने टॉर्च जलाकर की। उसके बाद शुरुआत हुई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, जिसके बाद प्रतियोगिताओं का आगाज हुआ। जितनी धमाकेदार इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी, उतना ही बेहतरीन इसका समापन भी हुआ। समापन समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। इस मौके पर राज्यपाल ने जनता को संबोधित किया। 18वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का समापन प्रतीक के तौर पर लगाए गए झंडे को उतारकर किया गया। साथ ही ध्वज उत्तराखंड के सुपुर्द किया गया, जो ये बताता है कि अब 19वीं वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया जाएगा। समारोह में खिलाड़ियों और विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। पुरस्कृत खिलाड़ी और टीम का जोश देखने लायक था। अगर सिलसिलेवार टीम के प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो छत्तीसगढ़ 23 स्वर्ण, 19 रजत और 15 कांस्य के साथ 278 पॉइंट अर्जित कर अव्वल रहा। वहीं 258 अंकों के साथ मेजबानी कर रहे मध्य प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया। प्रदेश के हाथों 24 स्वर्ण, 28 रजत और 19 कांस्य पदक लगे। वहीं 24 स्वर्ण, 13 रजत और 13 कांस्य के साथ केरल तीसरे स्थान पर रहा। तमिलनाडु 120 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में शामिल अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश को 118, महाराष्ट्र को 83, कर्नाटक को 70, हिमाचल प्रदेश को 67, गुजरात को 59 और राजस्थान को 45 अंक हासिल हुए। वहीं हर क्षेत्र में अव्वल रहने वाले पंजाब को 44 अंकों के साथ संतुष्टि करनी पड़ी। मिजोरम ने 34, जम्मू कश्मीर ने 24, उड़ीसा ने 19 और झारखंड ने 19 अंक हासिल किए। इसके अलावा गोवा को 10, अंडमान निकोबार को 6, असम को 4 और दादर नगर हवेली को महज 1 अंक ही हासिल हो सका। इस प्रतियोगिता की खास बात यह भी रही कि जैसे ही किसी भी प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा होती थी, वैसे ही उसे वेबसाइट पर अपलोड कर अपडेट कर दिया जाता था। रिजल्ट आते थे, उसको हम लोग तुरंत उसको अपलोड करते थे ताकि उसको कहीं पर भी लोग देख सकें। इसके बाद मथुरा से आए कलाकारों ने मोर नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी। कलाकारों का एक दूसरे के साथ समायोजन इतना बेहतरीन था कि लग रहा था कि हम प्रत्यक्ष रूप से किसी मोर को नाचते हुए देख रहे हैं।
कृष्ण बने कलाकार ने थालीनुमा चक्र को अपनी उंगली पर घुमाना शुरू किया तो लोग भौचक्के होकर देखते रह गए। इन मोरों को पर फैलाए झूमते देखकर एक बार फिर हमें इस बात का एहसास हो गया कि ये प्रस्तुति सिर्फ और सिर्फ वन विभाग की ही हो सकती है। राधा कृष्ण के इस खूबसूरत नृत्य ने लोगों को भक्ति रस में इस कदर डुबोया कि लोग ताली बजाना तक भूल गए। वहीं जब यहाँ फूलों से होली खेली गई तो ऐसा लगा जैसे सारा माहौल फूलमय हो गया हो। इस होली ने फागुन के माह की दस्तक को खुशनुमा बना दिया था। यही नहीं, इन कलाकारों ने न सिर्फ फूलों से एक दूसरे के साथ होली खेली बल्कि दर्शकों को भी फूलों के रंग में डुबो दिया। माहौल इतना बेहतरीन और खुशगवार हो गया था कि पूरे देश से आए प्रतिभागी अपनी खुशी को जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाए। खासतौर पर उनका उत्साह तब और बढ़ गया जब उन्होंने मंत्री महोदय के अलावा अति विशिष्ट लोगों के हाथों पुरस्कार प्राप्त किए। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे लेकर एक सुहाना सफर और बहुत सारी सुहाती खबरें। लेकिन हाँ, अगर आपके पास है कोई ऐसी खबर जो आप जिम्मेदारों तक पहुंचाना चाहते हैं या कोई ऐसी बात जो है सुर्खियों से परे, तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है सुहाना सफर सुहाती खबर 232 जोन 1 MP नगर भोपाल और हमारा फ़ोन नंबर है 9425013850। अब मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।